हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा पार्ट 4 है हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया का। और आज का जो हम लोग टॉपिक मोंटी के साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है एक मोमो को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल स्क्रैच से। और आई थिंक आप लोगों के सबके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भैया पैसे कितने लगेंगे मोमो के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो मोंटी बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से हम लोग लेंगे। सबसे पहले मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट, वो बाद में हम लोग टोटल करने की कोशिश करेंगे, बट सबसे पहले मुझे क्या चाहिए या कितने पैसे मुझे चाहिए या क्या मुझे सोचना है अगर मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में। बिल्कुल सर, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में कि कौन कौन से लाइसेंसेस के बारे में लाइसेंसेस हमने कर ली, ठीक है। वो तो लाइसेंस बाद में आएगा, सबसे पहले स्पेस हमें लेना है, ठीक है ना। स्पेस हम लेंगे तो लोकेलिटी क्या रहेगी, हाँ जी, उसी के अकॉर्डिंग उसका रेंट रहेगा, ठीक है। तो हमें शॉप लेना है तो शॉप का रेंट कितना रहेगा, हाँ जी, है ना। रेंट वही जैसे मैं बोला 10 से 15 के बीच में होता है। ओके। अब वो आप पे डिपेंड करते हैं आपकी सिटी कौन सी है, आपका बजट कैसा है, आपका विजन कैसा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक शॉप रेंट पे करना है। हाँ जी, रेंट में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि 20,000 रेंट होता है, 15 के ले लेते हैं। 15 के में 15 के वो एडवांस लेते हैं 1 मंथ का, 30 के हो गया। हाँ जी, अगर आपको शॉप अपने आप मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो किसी आप रेगुलर के थ्रू लोगे तो कमीशन 5,000 वो ले लेंगे, ठीक है। 35 के में आपकी शॉप आ गई, ठीक है। देन फिर हम आप इंटीरियर की बात करते हैं और इक्विपमेंट की बात करते हैं सर पहले, है ना। एक फ्रंट काउंटर आपको चाहिए होता है, हाँ जी, ठीक है। एक टेबल आपको चाहिए होती है, हाँ जी, एक फ्रिज आपको चाहिए होता है, हाँ जी, स्टीमर्स आपको चाहिए होते हैं, ओके, फ्रायर आपको चाहिए होते हैं, हाँ जी, आपको आपकी शॉप का जो नाम होगा उसका बोर्ड आपको चाहिए होता है, ओके, और पानी की फिटिंग, टंकी फिटिंग आपको चाहिए होती है, बिल्कुल सर, है ना। और छोटी छोटी चीजें, स्टीमर्स, यूटेंसिल्स जो होते हैं, छोटे मोटे बर्तन, ये सब मिला के अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख में सब कुछ हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो पहला हमारा रेंट हो गया, उसका एडवांस हो गया, उसका कमीशन हो गया, दूसरा हमारे इक्विपमेंट का हमारा हो गया, ठीक है। अब फिर इंटीरियर हो जाएगा, इसके बाद फिर इंटीरियर हमारा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि भाई हमको सामान भरना है, है ना। तो सामान भरने के लिए कितना पैसा, सामान बेसिकली है जो हम रॉ मटेरियल हम लोग रेडी करेंगे। बिल्कुल सर, उसके लिए आप देखो, अगर आप अब ये डिपेंड करते हैं, आप मोमो जो आप खुद बनाते हैं, हाँ जी, तो उसका आप एक अलग से होगा, हाँ जी, आप किसी और से बनवाते हैं उसका थोड़ा अलग होगा, है ना। फिर आप एक अलग स्पेस ले सकते हैं, क्योंकि शॉप का जो स्पेस होता है थोड़ा महंगा होता है, हाँ जी, आप थोड़ी अच्छी लोकेशन लेते हो, तो आप कोई नॉर्मल लोकेशन पे आप स्पेस लेके वहां पर अपने मोमो बना सकते हो। ओके, आपको वहां पर मोमो बनाने की तब भी एक अमाउंट में रख लूं, 50,000 रुपए रख लूं मैं, मोर देन इनफ सर, ठीक है। तो 50,000 रुपए मेरे वो भी मेरे लग गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम लोग आ जाते हैं, हमारी मार्केटिंग मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। मार्केटिंग से पहले मैन पावर हमारी हो जाती है, मैन पावर कितनी लगेगी और उनकी सैलरीज क्या जाएंगी। वही से मिनिमम आपको मैन पावर, आप खुद भी काम कर रहे हैं तो एक हेल्पर या 2 हेल्पर से आपके साथ चल जाएगा, अगर आपको नॉलेज है। हाँ जी जी, अगर मैं जीरो नॉलेज है तो कोई ना कोई शेफ रखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस पर्सन रखना पड़ेगा जिसको ऑलरेडी आता है, क्योंकि मोमो में एक टास्क होता है, दूर से बड़ा इजी लगता है, इसमें क्या होता है ना, मोमो हैंडलिंग बड़ी टफ रहती है। हल्का सा आप ज्यादा कर दोगे तो वो क्या फट जाएगा, हल्का सा कम रखोगे तो कच्चा रह जाएगा, है ना। उसको बैलेंस बना के रखना होता है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। इवन इसमें मैं एक ऐड और कर दूंगा अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अगर हम लोग ज्यादा भी मोमो को पकाएंगे ना तो स्ट्रेच होने लग जाते हैं, क्योंकि वो आपका क्या होता है, हमारा मैदा होता है, टूट जाता है। करेक्ट ना, करेक्ट, ठीक है। तो ये भी हम लोग 50,000 करीब हम लोग रख लेते हैं। मैन पावर कितनी रखनी है? नहीं, मैन पावर तो आपको 2 से हो जाएगा, 2 से। तब भी कितना आप दिल्ली के रेट के हिसाब से बताइए कितने क्या सैलरी बैठेगी आपको? 12 to 15 के में एक मोमो एक्सपर्ट आपको मिल जाएगा, 15 के में आपको मिल जाएगा, 12 to 15 के, ठीक है। तो 3 बंदे बोले तो कितना हो गया, 45? नहीं, अगर आप देखो एक तो 12 to 15 के में आएगा, जो दूसरे जो हेल्प करेंगे वो 10 to 12,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 लोगों की आपकी पूरी की पूरी टीम बन जाएगी, जिसमें कि आप भी काम कर रहे हैं, आप भी काम होंगे, बिल्कुल करेक्ट है सर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी मार्केटिंग की। मार्केटिंग में कितना खर्चा लग जाएगा, इसमें मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ। पैम्पलेट्स वगैरह बांटने में, पैम्पलेट्स छपवाने में, मेन्यू छपवाने में, ठीक है। देन फिर मेरा सोशल मीडिया की मार्केटिंग वगैरह में, इसमें कितना पैसा लगेगा? अब ये देखो, और ये डिपेंड करता है आपका मार्केटिंग, लाइक जैसे कि अगर ऑनलाइन मार्केट आजकल आपको पता है कि ज्यादा इफेक्टिव चल रही है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है, यूट्यूब पे चैनल बनाना है, तो उसको वहां पे भी आप बूस्ट कर सकते हो।
ओके, उस पर प्रमोशन आप कर सकते हो। बाकी अब लोकल में जिस स्टेट में आप हो तो वहां पर आप अपनी शॉप की बैनर या होर्डिंग लगा सकते हो। दूर दूर लगाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं पड़ता है। ठीक है, एक तब भी आप मुझे रफली अमाउंट बता दो कितना मैं रखूं। तो 20,000 मेरे हिसाब से होना चाहिए। अच्छा 20,000 में, हाँ, एक कैंपेन आप रेडी करो कम से कम 2 महीने के लिए, 2 महीने तक आप कोशिश करते रहो कि आपके बारे में पता चलता रहे। ठीक है, तो ये और इन सब के अलावा जो मैंने अभी जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ठीक है ना, इसके अलावा कोई और अगर मैं मिस कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वो भी अगर आप कॉस्ट इंक्लूड करना चाहो। बिल्कुल सर, इसके साथ में जैसे कि अगर आप कोई मोमो खाने आपके पास आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक रखोगे तो उसमें आपको पता मार्जिन होता नहीं है। अच्छा, तो आप जैसे कि अगर आप समर आ रखा है तो समर में आप क्या मोहितोस बना सकते हो, शेक्स बना सकते हो। विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में आप सूप रख सकते हो। तो क्या होगा, एक ड्रिंक साथ में चलेगी तो आपका रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा जनरेट होगा और आप ऑप्शंस भी मिल जाएंगे आपके। बट ये सेटअप करने के लिए भी मुझे कुछ कॉस्ट जाएगी। बिल्कुल, अगर आप सूप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा बाउल चाहिए आपको। ठीक है ना, तो आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा। अगर आप शेक्स बनाना चाहते हैं तो उसके गिलास, जैसे कि गजब मोमो के गिलास से हमने ये बल्क में प्रिंट कराए हुए हैं। एक हम चीज भूल गए, हमको पैकेजिंग मटेरियल के बारे में बात करनी है, मतलब कि ये भी हमारी कॉस्ट है ही। बिल्कुल सर, ब्रांडिंग ये कितना कॉस्ट पड़ जाता होगा इनिशियल अगर मैं बोलूँ सर? मेरा मानना है कि देखो ये क्या है कि अभी हमने बल्क में किया है तो हमारा ह्यूज लेवल पर होता है। अच्छा। अगर आप स्टार्ट करें तो आप इसमें ना जाए, आप स्टिकर्स प्रिंट करा ले, आप हाथ से लगा सकते हैं तो काफी कम में आपका काम। एक अमाउंट आप बताओ फिर तभी। कुछ नहीं सर, 2-4 हजार में हो जाएगा। नहीं, टोटल पैकेजिंग की मैं बात करूँ ना, अगर जैसे मैं मोमो की मेरी प्लेट्स भी आ रही है, नैपकिन्स भी आ रहे हैं। नहीं सर, उसमें जाओगे तो फिर तो 2-2.5 लाख रुपए सर किसी का आ जाएगा। तो तब भी अगर मैं कोई एक बेसिक प्राइस पकड़ना चाहूँ, कितना अमाउंट में रखूँ? तो मिनिमम से 2 से 3 हजार में हो जाएगा। तो 2-3 हजार रुपए में क्या क्या मेरा आ जाएगा? आपका कंटेनर्स आ जाएंगे, आपकी कैरी बैग आ जाएंगे, फोक आ जाएगी, प्लेट्स आ जाएगी, नैपकिन आ जाएगी, ग्लासेस आ जाएंगे। ओके, ठीक है। और जैसे आपका वो खत्म होता है फिर आप लोकल से मार्केट से परचेज करेंगे। ठीक है। बट अगर वही मैं इसको प्रॉपर पैकेजिंग में जाऊंगा, अपनी खुद की ब्रांडिंग में जाऊंगा, फिर वो लाखों में मेरा लाखों में, ठीक है ना। अगर आज की टोटल अगर हम लोग क्लास को कंक्लूड करें, इस 4th पार्ट को कंक्लूड करें, तो एक रफ अमाउंट तभी मेरा 3 से 4 लाख रुपए मेरा जा रहा है चाहिए, अगर प्रॉपर आपको एक अच्छा आउटलेट को स्टार्ट करना है। हाँ जी, ठीक है। तो आज की इस 4th पार्ट में हम लोगों ने यही सीखा है कि अगर मैं एक सही सेटअप अगर हम लोग करना जा रहे हैं तो कम से कम 4, 4.5, 5 लाख, डिपेंड करता है कि आप कितना उसको और एक्सीड करना चाहते हैं, आपके लग जाएंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोगों को नीचे जरूर लिखने हैं। ये पूरी सीरीज आ रही है हाउ टू स्टार्ट अ मोमो बिजनेस इन इंडिया, आप लोग इसको पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इवन अगर आप गजब मोमो की जो फ्रेंचाइज लेना चाहते हैं, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग उसको फिल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।